लेकर हम दीवाना दिल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। भगवान का आशीर्वाद मिल गया है तो कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। कानूनी प्रक्रिया? इसका मतलब? कैसी कानूनी प्रक्रिया? अरे अम्मा, वो देखो वकील साहब आए हैं। ये सब बताएंगे विस्तार पूर्वक। आइए वकील साहब, वेलकम। सम्राट जी, जैसा आपने कहा था वैसे पेपर तैयार करवा दिए हैं। बस एक बार सब लोग साइन कर दें तो आधार कार्ड भी बन जाएगा और उसके बाद कानूनन थ्रू आपका बेटा होगा और इस घर का वारिस। अरे कहाँ पेपर? कौन सा पेपर वकील? कहाँ बात कर रहा है? वो गॉड, पेपर वर्क हुए तो मैं फंस जाऊंगी। अरे यहाँ पूजा चल रही है कि अदालत? बाबूजी, ध्रुव को खानदान कानूनी तौर पर वारिस स्वीकार करता है। इसके लिए तो पेपर्स बनेंगे ना, और ध्रुव को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक बच्चे को पिता से मिलते हैं। तो बस उन्हीं सबके पेपर्स हैं। आजकल आधार कार्ड तो सबके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। तारा, तुमने तो बोला था कि सिर्फ एक छोटी सी पूजा होगी और सब लोग मुझे और ध्रुव को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या ये सब? हाँ, तो ये जरूरी है ना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए। सम्राट जी, आप साइन कीजिए ना। रुक सम्राट। क्या हो गया अम्मा? ऐसे बीच में थोड़ी टोकते हैं। अब हम अपने बेटे को अपना वारिस बना रहे हैं, इसमें तकलीफ क्या है? शुभ काम कर रहे हैं हम। कौन हो वारिस नहीं है? ध्रुव सम्राट का बेटा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने दिन से तो आप लोगों ने रट लगा रखी है, वारिस वारिस वारिस, ध्रुव हमारा बेटा। और वो डीएनए रिपोर्ट भी तो आई थी, उसका क्या हुआ? झूठी थी वो डीएनए रिपोर्ट। राती को हम लेकर आए थे और ये बच्चा भी किसी और का है, और ये सब हमने किया ताकि इस तारा को इस घर से बाहर निकाल सके। तो इसका मतलब तारा का शक सही था, इस घर में साजिश हो रही थी, और उस साजिश के सूत्रधार जो हैं वो हमारे बाबूजी और हमारी प्यारी अम्मा है। हमें क्षमा करें अगर हमें ये सब करना पड़ा ताकि सच सबके सामने आ पाए। इसका मतलब ये तुम्हारी साजिश थी? इस पूजा के बहाने तुम ये सब नाटक कर रही थी मेरे साथ? हाँ, तो आप सब ने ये जो झूठ का पुलिंदा इतने दिनों से बना रखा था, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुमने बिल्कुल सही नहीं किया तारा, याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हमने जो किया बिल्कुल सही किया। और तुम भी एक बात याद रखो कि अगर तुम हमारे घर में बुरी नियत के साथ आओगी तो मुंह की खाओगी।
अब अपना ये बच्चा उठाओ और निकलो यहां से, क्योंकि जो कांड तुम करने आई थी ना रति, अफसोस वो पूरा नहीं हो पाया। तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, इससे पहले हम तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर फेंक दें। Get out! ध्रुव, वकील साहब, थैंक यू, आपका काम हो गया। पंडित जी, शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं यहां से। शर्म आ रही है आप दोनों को? त्रिभुवन सिंह, सुमित्रा देवी अपने बेटे के खिलाफ। तुमको शर्म है? अरे हम पे उंगली उठाने से पहले ना अपने आप को देख। इस तारा की उंगलियों के इशारे पे तुम नाच रहा है, जो कह रही है वो कर रहा है। तुमको आए कहने के लिए कि लाश, अरे इसको तुम अपना खिलौना बोलते बोलते ना तुम खुद इसके हाथ का खिलौना बन गए हो। है शर्म? है? बड़ा है हमको ला शर्म का पाठ पढ़ाने वाले। सम्राट, छोड़ो, वो कुछ अरे छोड़, सम्राट, ये क्या बदतमीजी है? खून निकल रहा है, पट्टी लगा लेना इस पे। और एक बात, तुम्हें सम्राट सिंह कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके दिए गांव मिलेंगे, हमेशा। फिर चाहे खुशी हो या गम, याद रखना। ये रहा सबूत, आंखें और दिमाग दोनों खोल के देखिए। इसके हाथ का खून ना ये चीख चीख के कह रहा है कि हम इसके खिलौने नहीं है, बल्कि ये हमारा खिलौना है। एक ऐसा खिलौना जिसे हम जब चाहे तोड़ मरोड़ सकते हैं, काट पीट सकते हैं, क्योंकि इसे दुख देखे ना हमें खुशी मिलती है। सम्राट, और सच बताएं आपको, सच ये है कि हम तारा के खिलौने नहीं है, बल्कि आप दोनों रति के खिलौने हैं, जिसे वो अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा रही थी और आप लोग नाच रहे थे। हाँ, मानते हैं कि हम उसके इशारे पे नाचते थे, मगर किसके लिए? तेरी इस तारा को ये घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन रति के आने पर भी ये नहीं निकली। तूने रति को बाहर निकाला ना, अब ये निकलेगी घर से बाहर। काहे कि तुझे ऐसा लगता था कि हम लोग रति के इशारे पे नाच रहे थे, लेकिन अब इसको हम निकालेंगे घर से बाहर। काहे कि हमें यह लगता है कि ये तारा तुझे नचा रही है अपने इशारों पे। 5000 बार कह चुके हैं, 10,000 बार दिखा चुके हैं, अभी भी सबूत दिखाया है कि हम उसका खिलौना नहीं है, बल्कि वो हमारा खिलौना है। और ये कहीं नहीं जाएगी भाऊजी, आपने जो करना है, जैसे करना आप करिए, लेकिन तारा यही इस घर में हमारे साथ रहेगी। क्या खिलौना है लगा रखा है। खिलौना ना, बताते हैं तुमको।
खिलौना खिलौना खिलौना, इसे कहते हैं खिलौना। देख, यह है खिलौना, एक बार फेंक दे तो टूट जाता है, और इसके टूटने पर ना इसका खून भी नहीं बहता है, और इसके टूटने पर ना इसे कोई मरहम पट्टी करते हैं, ना किसी डॉक्टर के पास लिया जाता है, ना ही कोई वैद्य इसका इलाज कर सकता है। इसके बदले में बाजार से जाके एक नया खिलौना लाया जाता है खेलने के लिए। अब बता, इस खिलौने में से कौन से लक्षण है जो इसमें है? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुन, मैं बताता हूँ। सच्चाई ये है कि ये तारा तेरी जिंदगी का खिलौना नहीं, तेरी जिंदगी में और हम सबकी जिंदगी में एक जहर है, जो ना तुझे चैन से जीने दे रही है ना हमें। इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। 2 दिन भी चैन की सांस नहीं ले सकते, एक दिन चैन से बैठ नहीं सकते। बाबूजी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप घड़ी भर चुप रहिए ना। अम्मा बाबूजी के दिल में इतना दर्द भरा है तो उनको निकालने दीजिए ना, आप काहे बीच में बोलने लगते हैं? दर्द नहीं पटना वाली, ये दर्द की वजह ये तारा इस घर से बाहर निकलेगी, वो भी अभी। चलो यहां से। क्या कह रहा है? क्या खड़े रे? फैसला करना होगा तुझे आज कि तू इस तारा को घर से बाहर निकालेगा या हम इस घर और जायदाद से तुझे बेदखल करते हैं। बेटा, जब सर पे छत हो ना और 2 वक्त की रोटी ठूसने को मिलती है ना, तभी ये खेल और खिलौने का मजा आता है। तो इसलिए सोच समझ के बता, तुझे खिलौना चाहिए या बाप दादा की जायदाद? हाँ बेटा, सूरज ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसमें हम लोग का क्या गलती है? वो गुस्सा में तुम हम लोगों से रोज रोज लड़ेगा, हमारा जिंदगी नरक बना के रखेगा। और फिर सोच बेटा कि पहले तुम अपना जिंदगी अपना हिसाब से जीता था, अपने रोआब से जीता था, और आज इस तारा को तकलीफ देने के चक्कर में तुम्हारा जिंदगी उसके हिसाब से हो गया है। इसको निकाल के फेंक दे, अपना घर से, अपना जिंदगी से बाहर निकाल। नहीं तो हम तुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। फूटी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, भीख मांगेगा। अभी चले जाते, लेकिन प्लीज हमारी वजह से आप लोग आपस में मत लड़िए। तू चुप चुप रहा एकदम, ऐसे नहीं जाएगी तुम। सम्राट खुद तुमको भगाता है कि नहीं, ये हमको देखना है। गजब! आप लोग तारा से परेशान हैं तो आप इसे घर से निकालना चाहते हैं, और तारा उसे जैसे ही मौका मिला उसने कहा हम इस घर से चले जाते हैं ताकि उसे हमसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन तारा सिंह, तुम्हें हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम छुटकारा नहीं, उलझने चाहते हैं, शांति नहीं, तबाही चाहते हैं। क्योंकि ये हमारा खिलौना और ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी, ये बात सब सुन लो। तो ठीक है, हम आज के आज तुझे अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अरे कर दो बेदखल, नहीं चाहिए आपकी जायदाद, अपनी छाती में रख लो ये जायदाद, कर लेंगे अपना इंतजाम हम खुद। अरे क्या इंतजाम कर लेगा? पिछले बार तो सूरज था तेरे शरीर में, तो डांस क्लास के लिए मार खा के 70 रियाल जमा भी कर लिए थे। लेकिन अब बेटा 2 दिन भी बाप के बिना पैसे और घर के बाहर रहेगा ना। ये सुमित्रा, बोल इसको, तुझे तेरी औकात समझ में आएगी। 2 कौड़ी की नहीं है तेरी औकात, ये बात समझ में आएगी। जब खाने को खाना नहीं होगा, ये तन पे पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होंगे, सर पे छत नहीं होगी ना, तब तुझे पता चलेगा जिसका बाप त्रिभुवन सिंह होता है ना,
बस वही ऐसी ऐश की जिंदगी और खेल खिलौने की बातें कर सकता है, वरना फुटपाथ पे आ जाएगा। बस आपको हमें बेदखल करना आप करता हूं, लेकिन हमें धमकी मत देना, हमें ताने मत देना बाबूजी। नहीं रहना आपके घर। रही बात पैसे कमाने की, कमा लेंगे हम अपने दम पर। कमा लेगा ना, गौर से देख, देखना, ये घर बनाने में 2 करोड़ रुपए लगे हैं। 8 कमरे हैं, इसमें एक कमरे का हुआ 25 लाख। कल सुबह तक 25 लाख ला के दे, वरना कल सुबह के सुबह तुझे घर तक के मार के निकाल देंगे। कौशल के बाबूजी, बेटा है हमारा, चुप हो जाइए। ऐसे कोई बात करता है अपना बेटा से? अरे कुछ है तो अपना औलाद है जी। अरे क्या औलाद औलाद बेटा बेटा करके तुम्ही ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन त्रिभुवन सिंह को आता है ऐसा चढ़े होकर नीचे उतारना। खेलना है बोल के इस घर को खेल कर मैदान बना रखा है। वाह, पागल। हट! सम्राट, पद्मा भाभी, अपने पति को ले जाइए यहां से। हमारे बाप ने हमें हमारी औकात दिखाई है आज, ये हमें क्या समझाएंगे। ले जाइए इन्हें यहां से। हाँ बाबा जी, चलिए आप यहाँ से। जब देखो तब पता नहीं क्यों बीच में बोलते रहते हैं। चलिए। ए, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। सम्राट जी, हम जा रहे हैं। हमारा यहाँ ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं है। हम आपको हमारी वजह से माँ जी, बाबू जी सबसे अलग होता हुआ नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं यहाँ से। कहीं नहीं जाओगी तुम, इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। अरे क्यों ना जाए? जब से इस घर में आए हैं नफरत ही मिल रही है। इस घर में ना ही हम सुकून से रह पा रहे हैं और ना ही हमारी वजह से बाकी सब सुकून से रह पा रहे। और आज तो बात आपको घर से बेदखल करने की आ गई है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। हमने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, तो कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे पास। किस्मत बहुत साथ दे रही है गुरु, आते ही 1 लाख जीत गया। 1 लाख नहीं, हमें 25,50,000 रुपए कमा के अपने बाप को देने हैं। 1 लाख की बाजी हमारी तरफ से, बांटो। 1-1 लाख से तो पूरी रात गुजर जाएगी, ऐसे 25 लाख जीतने में। उधार लो 10 लाख और बड़ी बाजी खेलो। हाँ हाँ, जितने पैसे चाहिए ले लीजिए हमसे। हमें 10 लाख दे दो, जीत के चुका देंगे। शुक्रिया। ये 10 लाख हमारी तरफ से और ये हमारे 15 लाख। मुझे छोड़िए, हम कह रहे हैं ना। चलिए भैया।
बाबूजी छोड़िए हमें, बाबूजी छोड़िए। लो काम हो गया। अब तारा ही घर में कभी वापस नहीं आएगी। खुशी मनाओ और बेटे के वापस अकेले आने पर जश्न मनाएंगे। बम भोले। आज कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जिए, हमें बस ये दाव खेलना है। 25,50,000 कमा के हमें अपने बाप को देने हैं। चलो अपनी बाजी। सम्राट, सम्राट, तारा, एक काम करते हैं, तुम उधर जाकर देखो, मैं इधर देखता हूँ। जी भैया। कौशल भैया, अगर सम्राट जी मिल जाए तो उन्हें लेकर चले जाइएगा घर। बस हमें फोन करके बता दीजिएगा, और अगर हमें मिल गए तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे। उन्हें घर ले जाइएगा, क्योंकि अब हम घर नहीं जाएंगे। और ये बाजी हुई हमारी और ये पैसा भी हुआ अब हमारा। नहीं, ऐसे नहीं हार सकते। हमें 25,50,000 कमाने हैं। हम ऐसे नहीं। हमें और खेलना है। हमें कुछ पैसे उधार दे दो, हमें और खेलना है। सम्राट, तुम पर पहले से ही बहुत उधार है, अब और नहीं। एक काम करो, घर जाओ अब। अरे सुनो ना, हमें पैसे चाहिए। हमें पैसे दे दो, वरना हमारे बाबूजी हमें हमारी औकात दिखा देंगे। हमें 25,50,000 कमाने। पैसे दे दो, हम जीत के तुम्हें दे देंगे वापस। अरे तुम सुनो ना, तुमने बहुत पैसे कमा लिए, थोड़े से हमें दो ना, हम जीत के देंगे। सम्राट सिंह हम देंगे तुम्हें जीत के। अरे भाई, सब कुछ तो तू हार चुका है, अब तेरे पास है क्या लगाने के लिए दाव पर? चल जा। ये दो ना, थोड़े पैसे दे दो ना। जा जा जा। अरे जा ना। सम्राट जी, सम्राट जी, आप घर चलिए ना हमारे साथ। नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें 25,50,000 कमाने हैं। अरे कैसे जीतोगे? तुम्हारे पास तो कुछ दाव पे लगाने के लिए अब है भी नहीं। सम्राट जी घर चलिए ना, प्लीज प्लीज। चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप घर चलिए। क्या हुआ? ये लगा दिया हमने दाव पे। इस चैन से क्या होगा? इस कुछ 1,000 रुपए की चीज से तुम 25,50,000 जीत पाओगे? सम्राट जी, आप चलिए ना घर चलिए। आप सब लोग आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप? घबराओ मत तारा सिंह। सम्राट जी प्लीज घर चलिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी को देने हैं ना,
हम 25,50,000 जब हम जीतेंगे ना तारा सिंह, इससे सुंदर इयरिंग्स बना के देंगे। अब आप प्लीज घर चलिए ना सम्राट जी, छोड़ नहीं सकते। अरे इतने से भी कुछ नहीं होगा। तुझे बोला ना खेल, खेल इससे। अरे हट पीछे। क्या कर रहे हैं आप? संभालिए। एक काम कर सम्राट सिंह, अगर तू अपनी बीवी को दांव पर लगा दे तो काम हो जाएगा। अगर तू जीता तो बीवी और 25,50,000 तेरे, और अगर हारा तो तेरी ये बीवी हमारी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, तुम्हारे पति को 25,50,000 कमाने का उपाय बता रहा हूँ। छोड़िए इन सबको, छोड़िए इनकी बातें। आप हमारे साथ घर चले, हमारी बात सुनिए। बाप तुझे औकात दिखाकर भेजा है ना, अब खाली हाथ जाएगा। लगा दे बीवी दांव पर। आप ध्यान मत दीजिए। अरे चलिए ना हमारे साथ घर में। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज चलिए। लगाते हैं दांव पे। अपनी बीवी को ये हुई ना बात। लगा बाजे। सम्राट जी ये क्या कर रहे हैं आप? जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। याद है ना, बाबूजी ने कहा था 25,50,000 रुपए चाहिए सुबह तक। पैसे नहीं लेके जाएंगे ना तो हम दोनों को घर में घुसने नहीं देंगे। उस घर में तुम्हारे लिए कमरा खरीदने के लिए ये सब कर रहे हैं हम। चल बाजे। चल पते बांट। ये तो नशे में है, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैडम जी आप घर जाइए। सम्राट जी चलो। ठीक है, करिए जो करना है, खेलिए। हम जा रहे हैं। बुलाना कहीं नहीं जाओगे तो यहीं रुकोगे। छोड़िए सम्राट जी प्लीज। पत्ते मांग। छोड़िए हमें सम्राट जी, प्लीज छोड़िए ना। हमारे साथ घर चलिए आप। सम्राट! 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 सम्राट त्रिभुवन सिंह का बेटा? जी। वो उधर अड्डे पे जुआ खेल रहा है। चलो पत्ते दिखाओ। अगर तू जीता तो 25,50,000 तेरे, और अगर तू हारा तो तेरी ये बीवी हमारी। सम्राट जी प्लीज। ये हमारी सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी उठिए ना। सम्राट जी उठिए ना, घर चलिए ना हमारे साथ। ये देखो हमारे पत्ते, तुम सब देखो। हम जीत गए। मैं जीत गया। अब इसकी बीवी हमारी हुई। हाँ गुरु, सम्राट की बीवी अब आपकी हुई। सम्राट जी प्लीज घर चलिए हमारे साथ, प्लीज घर चलिए। जल्दी उठिए ना, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी। ए, चल हमारे साथ। छोड़ो हमें। सम्राट जी चल सम्राट जी हमारे साथ। छोड़ो।
सम्राट जी उठिए ना प्लीज, छोड़ो हमें। तारा, तारा, तारा! सम्राट जी, सम्राट जी! तेरा पति तुझे जुए में हार गया है और अब तू हमारी है, तो इसलिए हम पूरा वसूल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सम्राट जी छोड़ो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये सब गलत है। किसी और की पत्नी को ये सब कैसे कर रहे हैं आप? बोला ना तेरे को, हट कर। चल सम्राट जी, चल सम्राट जी, सम्राट जी, छोड़ो, सम्राट जी। अरे कैसा कमीना पति निकला, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। छोड़ो हमें, छोड़ो। क्या हमारे साथ? छोड़ो। बच के जाने ना पाए, पकड़ो उसको। सम्राट, सम्राट, सम्राट उठ, सम्राट उठना। अरे बहुत ही नीच आदमी है ये, अपनी ही बीवी को जुए में दांव पे लगाया और हार गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये तो तारा का फोन है। सम्राट, सम्राट उठ! सम्राट, सम्राट तारा कहाँ है? अरे इस बेवड़े से क्या पूछ रहे हो? जाके उस लड़की को बचाओ, जबरदस्ती उठा के ले गए उसे। भाई साहब, कौन थे वो लोग? कौन थे मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन गुंडे और बदमाश लग रहे थे। उनके पास हथियार भी थे। सम्राट, सम्राट उठ! अरे तारा कहाँ है? सम्राट, तारा! देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।